हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप के नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक में से आज हम यह जानेंगे कि सतत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना किस प्रकार से की जाती है। सामान्य रूप से समांतर माध्य की गणना करने के लिए तीन विधियां होती है। पहली विधि को प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है, फिर अप्रत्यक्ष विधि और तीसरी विधि को पद विचलन रीति के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम तीनों ही विधियों का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से समांतर माध्य की गणना की जा सकती है इसके बारे में जानेंगे। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं तीनों मेथड कौन से हैं। तो देखिए, पहला मेथड है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। यानी सामान्य रूप से जैसा कि आपको पता ही है, समांतर माध्य औसत को ही कहा जाता है। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जो x वैल्यू होगा उसका मध्य मूल्य निकाला जाएगा, उसको फ्रीक्वेंसी से गुणा किया जाएगा और उसके बाद में उसको फ्रीक्वेंसी के उन सबको योग करके उसमें फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार से इसको अप्रत्यक्ष रीति भी कहते हैं। दूसरी रीति, इसमें x बार या इसको कल्पित माध्य रीति भी कहा जाता है। इस रीति में एक कल्पित माध्य मानकर सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई, ये आपको कल्पित माध्य रीति से समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई, और dx निकालने के लिए क्या करते हैं, हर x में से a बराबर कल्पित माध्य को, कल्पित माध्य जो है a कल्पित माध्य कोई सा भी एक समांतर माध्य इसमें माना जाएगा। उस समांतर माध्य से हर पद का विचलन ज्ञात किया जाएगा। फिर कल्पित माध्य प्लस विचलनों का योग मल्टीप्लाई बाय एफ डिवाइडेड बाय एफ से समांतर माध्य की गणना की जाती है। तीसरा मेथड होता है पद विचलन रीति। इसमें क्या करते हैं, ए एक्स बार निकालने के लिए कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय आई। इसमें ए होता है आपका कल्पित माध्य, डी डैश एक्स निकालने के लिए dx में i का भाग दिया जाता है और dx निकालने के लिए x में से एज्यूमिन को घटाया जाता है और i इसमें होता है वर्ग अंतराल। किसी भी विधि से निकालिए, हम चाहे कौन सी भी विधि काम में लें, समांतर माध्य का मान वही आता है। चाहे आप प्रत्यक्ष रीति से निकालें, चाहे आप कल्पित माध्य रीति से निकालें, चाहे पद विचलन रीति से निकालें। हम एक सवाल लेंगे, उसको तीनों विधि से कर देखेंगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि समांतर माध्य किसी भी विधि से निकाला जाए, समांतर माध्य का मान वही आने वाला है। दूसरी चीज, हम इस वीडियो में जो कंटिन्यूस सीरीज है वो कितने अलग अलग प्रकार से पूछी जा सकती है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम अलग अलग ऐसे सवाल लेंगे जिसके माध्यम से आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, समांतर माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष रीति में जो सतत श्रेणी है, इसमें समांतर माध्य निकालने के लिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। x मान लीजिए है आपका 0 to 7, से 49, इसके बाद में 49 से 56। फ्रीक्वेंसी दे रखी, फ्रीक्वेंसी इसमें दे रखी है आपको 26, 31, 60। समांतर माध्य को प्रत्यक्ष रीति से निकालने के लिए सबसे पहले हम एक सवाल लेते हैं। इसको हम प्रत्यक्ष रीति से भी करेंगे, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड, तीनों मेथड से इसको करेंगे। हमने लिया क्लास इंटरवल 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, 28 to 35, 35 to 42,
42 टू 49, 49 टू 56 और क्लास फ्रीक्वेंसी दे रखी 26, 31, 35, 42, 82, 71, 54 और 90। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मिड वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। मिड वैल्यू करने के लिए क्या करना है, मिड वैल्यू ज्ञात करने के लिए करना है मिड वैल्यू इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले वाला 0 है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 7 है, डिवाइडेड बाई 2 3.5 आएगा। सेकेंड लोअर लिमिट 77 है, दूसरी 14 है, दैट इज 10.5। तो यहां आएगा 3.5 देन 10.5। इसी प्रकार से टोटल करते जाना है। 17.5, 25, 4.5, उसके बाद में 24 के बाद में आएगा 31.5, 38.5, 45.5 एंड 52.5। आप क्या करते हैं, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। तो यहाँ 14 प्लस 21 जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे। या फिर देखिए सब में 7 का डिफरेंस है। यहाँ देखिए क्लास इंटरवल 7 है, यहाँ से यहाँ 7 का अंतर, यहाँ से यहाँ 7 का अंतर, यहाँ से यहाँ 7 का अंतर है। तो आप क्या करेंगे, 1-2 बार आपने निकाल लिया, उसके बाद आप 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 करते जाएं, जैसा कि मैंने किया है। इसके बाद हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी और एक्स का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारा जो समांतर माध्य है, हमारा जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन का हमारा फॉर्मूला है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 26 मल्टीप्लाई 3.5, ये आया 91। दूसरा आया 31.5, सॉरी 31। देखिए पहले वाला तो आपका 91 आया, दूसरा 31 मल्टीप्लाई 10.5, तो आपका आ गया 325.5। थर्ड होगा 35 को अपने को 17.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो है 612.5। देन 42 मल्टीप्लाई 24.5, दैट इज 1029। देन 82 मल्टीप्लाई 31.5, that is 2583. Then 71 multiply 38.5, ये आपका आएगा 2733.5। फिर है 54 मल्टीप्लाई 45.5, that is 2457। एंड लास्ट है 19 मल्टीप्लाई 52.5, दैट इज 997.5। जितना डायरेक्ट मेथड में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होता है, 10829। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, तो 26 प्लस 31 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 82 प्लस 71 प्लस 54 प्लस 19, ये आया आपका 360। तो देखिए एक्स बार निकालने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स ये रहा, ये है सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स का टोटल सिग्मा है और सिग्मा एफ होगा ये। तो ये आएगा 10829 डिवाइडेड 360। 10829 डिवाइडेड 360, तो आएगा 30.08। तो ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। तो एक्स बार का मान आया 30.08। अब देखिए जो डायरेक्ट मेथड है, इस डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ती है। या पॉइंट आ गए तो पॉइंट की कैलकुलेशन आपको लगातार करते जाना है, फिर टोटल लगाना है। तो हो सकता है आप टोटल में कुछ गलती हो जाए, कैलकुलेटर में भी कोई आपका बटन गलत दब जाए। तो सामान्य रूप से प्रत्यक्ष रीति से आपको क्वेश्चन तब ही करना है तब आपको परीक्षा में कैलकुलेटर अलाउ। अगर परीक्षा में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपको डायरेक्ट मेथड यूज ही नहीं करना है। आप दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं, जिसको देखिए इसी सवाल को मैं करता हूं दूसरे मेथड से। इतना हमको चाहिएगा, ये नहीं चाहिए, वापस मैं हटा देता हूं। अब इसे देखिए सेकंड मेथड, इसी क्वेश्चंस को सेकंड मेथड से करते हैं। इसको बोलेंगे कल्पित माध्य रीति। तो हमको क्या करना है, इसमें से कोई एक समांतर माध्य मान लेते हैं, कल्पित, कोई सा भी एक मान सकते हैं।
जिसको हम मान लेते हैं कि कल्पना कर लेते हैं कि हमारा समांतर माध्य है। मान लीजिए मैंने इसको मान लिया 31, तो हमने a बराबर 31.5 से विचलन, इसको बोलेंगे dx बराबर होता है x माइनस a। तो यहां देखिए, यहां आएगा -7, यहां आएगा -14, यहां -21, यहां -28, ये 0, ये +7, ये +14, +21, ये हमने निकाल लिया dx। क्या करना है, 3.5 में से 31.5 निकाला तो आया -28। फिर मैंने 10.5 से 31.5 निकाला तो आया -21। ऐसे निकालते हैं, हर में से आप निकाल सकते हैं। अब हमको क्या करना है, आपको चाहिए f मल्टीप्लाई dx। तो ये तो आपका dx है और ये आपका f है, f को dx से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला 26 मल्टीप्लाई 28 माइनस का आएगा 728। दूसरा 31 मल्टीप्लाई 21, ये भी माइनस का आएगा 651। फिर 35 मल्टीप्लाई 14, ये माइनस का आएगा 490। फिर 42 मल्टीप्लाई 7, ये माइनस का आएगा 294, ये 0। 71 मल्टीप्लाई 7, ये प्लस का है 497। 54 मल्टीप्लाई 14, ये प्लस का है 756। और 19 मल्टीप्लाई 21, ये प्लस का आएगा 399। अब हमको चाहिए सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स। तो इसका टोटल चाहिए, इसका टोटल आया -511। हमने कैलकुलेट कर लिया। तो देखिए, इसका फॉर्मूला है x बार एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। देखिए, पहले हमारा आंसर आया था, वो देख लेते हैं, 30.08। ये फर्स्ट हमने प्रत्यक्ष विधि से किया था। तो x बार एज्यूम मीन हमने माना 31.5 प्लस यहां आया माइनस का 511 डिवाइडेड बाई 360, ये 360 सिग्मा है। तो हमको क्या करना है, 511 में 360 का भाग देना है। तो आया x बार बराबर 31.5 माइनस का आया 1.41944। तो इससे हम 31.5 से इसको घटाएंगे तो आएगा 31.5 माइनस 1.41944। तो ये आया आपका 30.08। तो देखिए, हमने प्रत्यक्ष रीति से निकाला तब भी 30.08 आया, कल्पित माध्य रीति से निकाला तो भी 30.08 आया। इसके अलावा देखिए, एक और पद विचलन रीति होती है, उसको हम देखते हैं। ये थर्ड मेथड से हम भी करते हैं, तब भी देखिए रिजल्ट वही आएगा। तो थर्ड मेथड के लिए हमको ये नहीं चाहिए तो हम मिटा देते हैं, ये चाहिए तो इसको हम रहने देते हैं, क्योंकि वापिस इसी से हम कर लेंगे। अब देखिए, पद विचलन रीति का फॉर्मूला होता है, यहां लिख देते हैं, पद विचलन रीति। ये सब वही करना है, मिड वैल्यू सब में निकलेगी। हमने इसमें एज्यूम मीन मान लिया 31.5। आप चाहे तो मैं इसको चेंज कर देता हूं ताकि आपको यह नहीं लगे कि ये कोई फिक्स है। अब के बाद हमने एज्यूम मीन कुछ और मान लेते हैं। हमने सपोज कीजिए एज्यूम मीन माना, इसमें एज्यूम मीन इजिकल टू 24.5 से विचलन dx, यानी dx निकालने के लिए 24.5 से घटाएंगे हर को। तो ये 0 आएगा, ये माइनस का 7, माइनस का 14, माइनस का 21, ये 7, 14, 21 और 28। क्या किया, dx निकालने के लिए x माइनस ए, तो पहले मैंने 3.5 से 24.5 घटाया तो आया माइनस का 21।
फिर मैंने 10.5 से 24.5 घटाया तो आया माइनस का 14। इस प्रकार से निकालना है। थोड़ा मैंने चेंज करने के लिए इसको चेंज कर दिया, बाकी तो आप वैसे उसी को भी यूज कर सकते थे। अब देखिए डी डैश एक्स निकालना है, इसके लिए dx में i का भाग देना है पद विचलन में। तो हर में हमको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले आया 7 से डिवाइड किया तो -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4। क्या करना है, माइनस के 21 में 7 से डिवाइड किया, फिर 14 में 7 से डिवाइड किया, 7 को 7 से डिवाइड किया, फिर 7 को 7 से, 14 को 7 से, हर में 7 का भाग दिया। अब हमको चाहिए एफ डी डैश एक्स। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा फॉर्मूला है x बार बराबर एचयू मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई आई। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमने क्या करना है, अब हमको 26 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक तो f चाहिए, एक डी डैश एक्स चाहिए। तो हाफ 26 मल्टीप्लाई 3 दैट इज माइनस का 78। देन 31 मल्टीप्लाई 2 तो माइनस का 62। देन 35 मल्टीप्लाई 1 देन माइनस का 35। फिर आपका 82 प्लस का आएगा, 82 को 1 से गुणा करेंगे। 71 मल्टीप्लाई 2 प्लस का आएगा 142। देखिए इसमें कैलकुलेशन बहुत कम हो गया। 54 मल्टीप्लाई 3 ये प्लस का आया 162 और 19 मल्टीप्लाई 4 ये आपका प्लस का आया 76। तो टोटल मिलाकर आया 287। तो x बार निकालने के लिए एज्यूम मीन हमने माना 24.5, ये आया 287 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 7। आई का मान 7 है, क्योंकि यहां लिख सकते हैं आई बराबर है 7, सिग्मा एफ डी डैश एक्स बराबर 287, सिग्मा एफ बराबर है 360, एचयू मीन हमने 24.5 माना था। तो 24.5 प्लस 287 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 282,009। ओके, तो आएगा 2009 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड 360 दैट इज 5.580। So 24.5 plus 5.5805, इसमें 24.5 जोड़ देंगे तो आया 30.08। तो देखिए आप इस मेथड से भी 30.08 ही आया, तो आप किसी भी मेथड से निकालिए। आप डायरेक्ट मेथड से निकालिए, आप कल्पित माध्य रीति से निकालिए, और या आप पद विचलन रीति से निकालिए। समांतर माध्य एक ही आएगा। पद विचलन रीति से निकालने का ये फायदा है कि हमको टोटल कम करनी पड़ेगी, और जब टोटल कम करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, तो उसमें गलती होने की संभावनाएं कम से कम रहेगी। इसलिए सामान्य रूप से सबसे ज्यादा कल्पित माध्य रीति या पद विचलन रीति का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये तो एक सवाल था डायरेक्ट, कई बार सवाल थोड़ा सा डिफरेंट भी आ जाता है, से कम में आ सकता है, से अधिक में आ सकता है। तो देखिए और किस प्रकार से इसमें समांतर माध्य के लिए अलग अलग तरीके से सवाल आ सकते हैं, और अगर सवाल ऐसा दूसरी तरीके से आ जाए तो उसको किस प्रकार से हल करना है, ये भी हम इस मेथड में सीखेंगे। तो अभी हमने एक सवाल लिया और उस सवाल को हमने तीनों मेथड से करके देखा, तो हमको ये क्लियर हो गया कि किसी भी मेथड से आप समांतर माध्य निकालिए, समांतर माध्य का मान एक ही आएगा। अब देखिए सवाल ऐसे आ जाए, जैसे आपको दे रखा है 1 से लेके 10 तक, 11 से लेके 20 तक, 21 से लेके 30 तक, 31 से लेके 40 तक और 41 से लेके 50 तक। अब आपको ये दे रखा है, ये एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सीरीज है। देखिए 10 के बाद 11 आ रहा है, यानी सीरीज टूट रही है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 5, 7, 10, 6, 2। अब इसमें अर्थमेटिक में निकालना है, तो सबसे पहले इंक्लूसिव सीरीज को हमको एक्सक्लूसिव में बदलना पड़ेगा। तो ये देखिए एक्सक्लूसिव में बदलने के लिए डिफरेंस है 1 का, इनमें सब में देखिए 20 से 21 1 का डिफरेंस, 30 से 31 1 का डिफरेंस, 40 से 41 1 का डिफरेंस।
तो इसमें क्या करते हैं, माइनस एंड प्लस डिफरेंस बाय 2 माइनस एंड प्लस 1/2 यानी माइनस एंड प्लस 0.5। तो यहां से 0.5 घटाएंगे तो आएगा 0.5, इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 10.5, फिर यहां से घटाएंगे तो आएगा 10.5, इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 20.5, यहां घटाएंगे तो आएगा 20.5, यहां से आएगा 30.5, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 30.5, इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 40.5, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 40.5, इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 50.5। ये x। अभी देखिए अर्थमेटिक मीन में नहीं करते तब भी चलता था, पर हमको जब भी इंक्लूसिव सीरीज आए उसको एक्सक्लूसिव में बदलना है। इस सीरीज को बोलते हैं इंक्लूसिव और इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। वैसे इसमें चल सकता था, क्यों चल सकता था कि देखिए मिड वैल्यू वही आएगा, मिड वैल्यू इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते तो भी 5.5 आता, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो भी 5.5 ही आएगा। उसके बाद आएगा 15.5, उसके बाद आएगा 25.5, 35.5, 45.5। ये मिड वैल्यू यानी नया एक्स हो गया। अब नया एक्स बन गया। अब आपको मेथड जो यूज करना है, मान लीजिए इसको हमको करना है कल्पित माध्य विधि से, एक एक को अलग अलग तरीके से करते हैं। कल्पित माध्य विधि, तो मैंने कल्पित माध्य मान लिया इसको 24.5, तो यहां लिखेंगे a बराबर 25.5 से विचलन, इसको लिखेंगे dx। तो हर से 25.5 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 20, माइनस का 10, 0, प्लस का 10, प्लस का 20। ये आपका dx हो गया। अब आपको चाहिए f गुणा dx, तो आप इसको f से गुणा करेंगे। तो देखिए 5 को 20 से किया था माइनस का 100, 7 को 10 से किया था माइनस का 70, 10 को 0 से किया तो 0, 6 को 10 से किया तो 60, 2 को 20 से किया तो 40, 100 से 100 कटे तो माइनस का 70 बचा, क्योंकि देखिए प्लस का 100 माइनस का 100 कटा। तो x बार एज्यूम मीन सिग्मा f dx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। एज्यूम मीन माना 25.5, ये आया माइनस का 70, डिवाइडेड इनका टोटल करेंगे तो आएगा 22 दिस 30 डिवाइडेड बाय 30। सो द x बार विल बी 25.5 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 30। ये आया 2.33, x बार हो जाएगा 23.166 या इसको x बार लिखेंगे 23.17। इस प्रकार से पद विचलन रीति से, इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है जो कि इंक्लूसिव सीरीज में है तो पहले आप एक्सक्लूसिव में चेंज करिए। अगर देखिए अर्थमेटिक मीन में हम नहीं भी चेंज करते हैं तो चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई 2 5.5, 10.5 0.5 दोनों को जोड़ेंगे तो 11 डिवाइडेड बाई 5.5। तो यहां तो इस एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज में अर्थमेटिक मीन के कंटिन्यूस सीरीज के प्रॉब्लम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हमारी आदत रहनी चाहिए कि जब भी हमको सीरीज इंक्लूसिव मिले आपको एक्सक्लूसिव करना है। क्योंकि आपने ये सोचा समांतर माध्यम में तो चलता है, कभी आपका बहुलक का आ गया, कभी मध्यका का आ गया, तो ऐसी स्थिति में आपके गलत होने की संभावना हो जाएगी। इसलिए हम हमेशा आपको आदत में रखना है कि जब भी आपको इंक्लूसिव सीरीज मिले आपको उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करनी ही है, उसके बाद ही सवाल को करना है। अब देखिए इसी प्रकार से पद विचलन रीति के लिए हम एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए मार्क्स दे रखे हैं, ऐसा भी दे सकते हैं, एम मार्क्स लेस देन दे रखा है। ये भी देखिए अगर लेस देन दे दिया आपको मार्क्स तो आप क्या करेंगे? लेस देन आपको दे रखा है 10 से लेके 50 तक, 10 20 30 40 50, यानी 10 से कम है वो है 10 22 देन 42 देन 60 देन 70। ये देखिए मार्क्स
लेस देन 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन दे रखा है 10 बच्चों के 10 से कम आए, 22 बच्चों के 20 से कम आए, 42 के 30 से कम आए, 60 के 40 से कम आए और 70 के 50 से कम आए। यानी पूरे 70 बच्चों के 50 से कम आए और 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके तो 10 से भी कम नंबर हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको क्लास इंटरवल कैसे बनाना है? सबसे पहले आप लिखेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये देखिए, अब देखिए 0 to 10, 10 से कम 10 ही है तो यहां फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10। अब जिस बच्चे के 10 से कम है उसके 20 से भी कम है, इसका मतलब 20 से कम में 10 से कम वाले भी जुड़े हुए हैं। किसी को 5 मार्क्स मिले, 5 मार्क्स मिले तो 10 से कम में भी वो जुड़ेगा, 20 से कम में भी जुड़ेगा, 30 से कम में भी जुड़ेगा, 40 से कम में भी जुड़ेगा। इसी प्रकार से किसी को 9 मार्क्स मिले हैं तो 9 मार्क्स मिले तो वो 10 से कम में भी जुड़ेगा, 20 से कम में भी जुड़ेगा, 30 से कम में भी जुड़ेगा, यानी हर में वो जुड़ेगा। तो हमको क्या करना है, 22 से 10 घटाएंगे तो आएगा 12। इसी प्रकार से 42 से 22 घटाएंगे 20, 60 से 42 घटाएंगे 18, 70 से घटाएंगे 10। यानी क्या करना है, से कम है तो इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी को घटाना है, यानी ये CF दे रखी है एक तरह से, इससे इसको घटाना है, इससे इसको घटाना है, ये फ्रीक्वेंसी आ गई 10, 12, 20, 18 और 10। इन सबका आप चेक कर लीजिए, टोटल आपका जो है वो 70 होना चाहिए। तो 22 प्लस 20 प्लस 28 हम जोड़ेंगे तो 70 आएगा, इसका मतलब हमने सही किया। अब देखिए मिड वैल्यू निकालनी वैसे के वैसे, मिड वैल्यू ऑफ x, तो मिड वैल्यू आ जाएगी 5, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया, फिर दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया, फिर दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया, 45। अब मान लीजिए एज्यूम मीन a बराबर 25 से विचलन dx बराबर क्या है, x में से 25 को घटाएंगे। एज्यूम मीन 25 है ना, तो हर में से 25 को घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 20, ये आया माइनस का 10, ये 0, ये प्लस का 10, ये प्लस का 20। अब आपको स्टेप डेविएशन यूज करना है, तो ये d डैश x निकालने के लिए क्या करेंगे, dx में i का भाग देंगे, हर में 10 का भाग देंगे तो आएगा माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2। देखिए d डैश x बराबर dx बटे i, तो पहला dx है माइनस का 20, i का मान है 10, माइनस का 2, दूसरा है माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 10, माइनस का 1। इस प्रकार से आपको dx की गणना करनी है। अब आपको चाहिए f d डैश x, f को d डैश x से गुणा करना है, तो f ये रहा आपका 10 को 2 से किया माइनस का 20, 12 को 1 से किया माइनस का 12, 20 को 0 से किया 0, 18 को 1 से किया प्लस का 18, 10 को 2 से किया 20। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया, 18 में से गया प्लस का 6 बचा। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है अगर हम पद विचलन रीति का प्रयोग करते हैं। तो आएगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा f d डैश x बटे सिग्मा f मल्टीप्लाई बाई i। सिग्मा f का जोड़ है 70 और ये है सिग्मा f d डैश x बराबर 6 और सिग्मा f बराबर 70। तो यहां लिखेंगे, हमने एज्यूम मीन माना था 25 को, 25 प्लस 6/70 मल्टीप्लाई बाई 10, सो 25 प्लस 60/70। ओके, तो आएगा 25 प्लस 0.86, सो आएगा x बार इजिकल टू 25.86। इस प्रकार से हम पद विचलन रीति से हमने यहाँ करके बताया कि अरिथमेटिक मीन किस प्रकार से निकालते हैं। आप सीधे मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो अगर लेस देन का सवाल आए जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी लेस देन दे रखी हो, यानी क्लास इंटरवल आपको लेस देन दे रखा हो, 10 से लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 या मोर देन भी दे रखा हो कि मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, तो भी आप उसको पहले क्लास इंटरवल में बदलेंगे और वो जो दे रखा होता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा होता है, उससे आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है और उसके बाद उसको हल करना है।
अब अगर आपको कभी डाटा इस प्रकार से आ जाए कि आपको क्लास इंटरवल में नेगेटिव डाटा आने लग जाए, तो किस प्रकार से करना है उसके बारे में हम एक लास्ट बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपको क्लास इंटरवल है, वही ऐसे आ गया, माइनस का 40 से माइनस का 30, माइनस का 30 से माइनस का 20, माइनस का 20 से माइनस का 10, माइनस का 10 से 0, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब क्लास इंटरवल ही इसी प्रकार का आ गया और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 दे रखी है, 28, 30, 28, 30, 42, 65, 180। देखिए 10, 28, 30, 42, 65, 180 और 10, कुल 365 डेज का टेम्परेचर दे रखा है। ये टेम्परेचर दे रखा है, पूरे 365 दिन का एक साल का टेम्परेचर दे रखा है। -40 से -30 रहा 10 दिन, -30 से -20 रहा 28 डेज, -20 to -10 रहा 30 डेज, -10 to 0 रहा 42 डेज, 0 to 10 रहा 65 डेज। ये टेम्परेचर है। अब देखिए मिड वैल्यू ऑफ एक्स, इसकी मिड वैल्यू निकाली, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया, माइनस का 35, फिर आएगा माइनस का 25, यह आएगा माइनस का 15, माइनस का 5, प्लस का 5, प्लस का 15, प्लस का 25। ये क्वेश्चन भी 2 तरीके से करते हैं ताकि आपको माइनस वाली भी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। अब देखिए एक मेथड है एफ एक्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, प्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति में हमको क्या करना है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो 10 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, यह है माइनस का 350, 28 मल्टीप्लाई 25, ये माइनस का 700, 450 माइनस का 42 गुणा 5, ये प्लस का माइनस का 210, 65 मल्टीप्लाई 5, ये प्लस का 325, 180 मल्टीप्लाई 15, ये प्लस का आपका 2700 और 250, ये आपका फिर प्लस का। अब देखिए इसका कर लेते हैं, ये तो 365, 350 ये माइनस का है, 700 माइनस का है, 450 माइनस का है, 210 माइनस का है, 325 ये जोड़ देंगे, 2700 ये टोटल कर देंगे और 250 ये प्लस कर देंगे, तो आया 1565। अब देखिए अर्थमेटिक में निकालना है, एक्स बार बराबर 1565, ये सिग्मा एफ एक्स है और ये सिग्मा एफ है, डिवाइडेड बाय 365, इसमें 365 से डिवाइड कर देंगे तो आया 4.287 और एक्स बार आप लिख सकते हैं 4.29 डिग्री, यानी टेम्परेचर एवरेज, उस स्थान का एवरेज टेम्परेचर देखिए 10 दिन तक तो रहा था -30 से -40, 28 डेज रहा -20 से, ये 10 से 20 180 डेज रहा, तो एवरेज टेम्परेचर उस स्थान का रहा 4.29 डिग्री। अगर इस प्रकार से डाटाज माइनस में भी आता है तो भी आप कर सकते हैं। अब देखिए इसी को एज्यूमेंट मेथड से करते हैं, इसी को हम कल्पित माध्य रीति से करते हैं। तो हम इसमें एज्यूमेंट मान लेते हैं। इसमें आपको जानबूझ के मैं ये इसलिए करा रहा हूं कि इसमें आपको ध्यान रखना है। मान लो मैंने इसको माना 5, क्या माना, एज्यूमेन बराबर 5 से विचलन dx माना x माइनस a, हर में से 5 घटाना है। तो देखिए माइनस का 35 से मैं 5 घटाऊंगा तो आएगा माइनस का 40, ये ध्यान रखना है।
इसी प्रकार से -25 से मैं 5 घटाता हूं तो आता है -30, ये -20, ये -10, 5 से 5 घटाया 0, ये 10, ये 20, ये ध्यान रखना है। क्लियर? इसमें ये ध्यान रखना है कि आप घटाएंगे तो यहाँ 35 से 5 घटाएंगे तो यहाँ -30 नहीं लिख देंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अब इसको और इजी करना चाहते हैं, कल्पित माध्य की बजाय भी आप पद विचलन रीति से करना चाहते हैं, तो देखिए डी डेश एक्स बराबर dx बटे आई, हर में 10 से डिवाइड कर, तो -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, एफ डी डेश एक्स बहुत सिंपल हो जाएगा, माइनस का 40, 28 गुणा 3, पहले हमने 10 को 4 से किया तो है 40 माइनस का 28 मल्टीप्लाई 3, ये माइनस का 84, फिर माइनस का 60, 1 को 42 से करेंगे तो प्लस का 40, माइनस का 42, यह आएगा 0, 180 प्लस का आएगा और 20 फिर प्लस का आएगा, तो टोटल आपका आ गया -26। क्या आया टोटल का? -26। तो फॉर्मूला x बार एज्यूमिंग सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय आई। एज्यूमिंग हमने माना 5, सिग्मा ये आया एफ डी डैश एक्स बराबर -26 डिवाइडेड 365 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आएगा 5 - 260 अपॉन 365। क्या करना है? 260 में 365 का भाग देना है, तो आया 5 - 0.712 3, सो द x बार इक्वल टू 5 प्लस का है तो आएगा 4.287 या 4.2876 या x बार इक्वल टू 4.29 डिग्री, वो का वही आता है। हमने इसको पद विचलन रीति से किया तो वैसा का वैसे ही है। तो इस प्रकार से अगर कोई वैल्यूज माइनस में दे रखी है तो भी हम उसका अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। हमको वही स्टेप फॉलो करना है, इसमें आपको अलग से घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि माइनस दे रखा है तो हम किस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार से एक लास्ट में आपको और बताता हूं कि फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से दी जा सकती है, और उस स्थिति में भी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इजी गोइंग आप उसको करेंगे। मान लीजिए आपको यूं दे दिया x 10 से लेके 20, 10 से लेके 30, 10 से लेके 40, 10 से लेके 50, 10 से लेके 60, 10 से लेके 70, 10 से लेके 80, ऐसा 10 से लेकर लगातार आपको दे दिया, 10 से लेके 90 और 10 से लेके 100। तो यहां देखिए फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है ये भी आपको CF दे रखी है। क्यों? अभी आपको बताते हैं इसके बारे में, पहले एक बार लिख लेते हैं। 9, 21, 49, 85, 127, 159, 182, 195, 200। अब यहां देखिए ये 10 से लेके 30 दे रखा, देखिए 10 से लेके 20 दैट इज 9। ओके, अब ये 10 से 30 का मतलब है 10 से 20 और 20 से 30, इन दोनों का जोड़ दे रखा है 21। अपने को पता है ये 9 है, यानी 10 से 30 तक का टोटल दे रखा है 21। ये देखिए 10 से 30 तक का 21, और ये पता है कि 10 से 20 तक 9 है, तो हम क्या करेंगे 21 से 9 को घटा लेंगे, तो रिमेनिंग क्या आया 12। तो ये सेकेंड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 12। तो आपको क्या करना है x को 0, अब x को करना है अपने को 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100।
ये आपको एक्स लेना है। अब आपको मिड वैल्यू लेना है वैसा का वैसा पहले की तरह। तो मिड वैल्यू आया 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। अब हमको क्या करना है, मान लीजिए हमने मान लिया इसको एज्यूम मीन मान लिया। तो एज्यूम मीन बराबर 55 से विचलन dx लेना है। तो -40, -30, -20, -10, 0, प्लस का 10, प्लस का 20, प्लस का 30, प्लस का 40। ज्यादा बड़ा हो तो आप पद विचलन रीति से कर लीजिए, इजी हो जाएगा। d डैश x लिया -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4। अब देखिए, अब मेन चीज है, हमको 10 से 29 दे रखा है। तो 10 से 29 फ्रीक्वेंसी 9 ही रहेगी। अब फ्रीक्वेंसी दे रखी 10 से 30 की, यानी 10 से 20 और 20 से 30 का जोड़ दे रखा है हमको 21। अपने को पता है ये 9 है, तो यहां कितनी बचेगी 12, तब होगा 21। तो इसका मतलब है 21 से 9 घटाना है। अब आपको 49 से 29 घटाना है, तो 49 माइनस 21, इसी प्रकार से आप करते जाएंगे तो आएगा 28। कैसे करना है इसको भी आप समझ लीजिए। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये पूरा जोड़ दे रखा है 10 से 40 तक। 10 से 40 तक दे रखा है 49। अब हमको इनका पता है कि 10 से 30 तक 21, तो बचा हुआ कितना है 28। इस प्रकार से आपको निकालना है। क्लियर? इस प्रकार से क्या, हमको 10 से 30 तक 21 दे रखा है। देखिए 10 से 30 तक 21 दे रखा है, और हमको 30 से 40 का निकालना है। तो 49 से 21 घटाएंगे 28 आएगा। आप क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को घटाएंगे। तो 85 माइनस 49, तो ये आएगा 36। इसी प्रकार से 127 माइनस 85 आप करेंगे तो आएगा 42। उसके बाद 159 से 127 आप घटाएंगे तो आएगा 32। इसी प्रकार से 182 से 159 आप घटाएंगे तो आएगा 23। इसके बाद 195 से 182, 195 माइनस 182 दैट इज 13, और ये आएगा 5। ये हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। क्लियर? फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखिए क्या करना है, एफ डी डैश एक्स, क्योंकि अर्थमेटिक में निकालना है ना, तो आपको अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 36, पहला तो माइनस का 36, फिर दूसरा भी माइनस का 36, 28 मल्टीप्लाई 2, ये अभी माइनस का 56, फिर 36 माइनस का 0, 32 प्लस का 46 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 13, 39 प्लस का, और 20 प्लस का। तो आपका रिजल्ट आया माइनस का 27। फॉर्मूला लगेगा अर्थमेटिक मीन का, एक्स बार बराबर एज्यूम मीन सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय आई। एज्यूम मीन हमने माना था 55 प्लस माइनस का 27 डिवाइडेड सिग्मा एफ 200 है। इन एफ को आप जोड़ेंगे ना तो ये 200 आएगा, क्योंकि ये है 200, मल्टीप्लाई बाय 10, सो 55 माइनस 270 बाई 200, 80 से 80 कटा। क्लियर? अब ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 27 डिवाइडेड बाई 20, 1.35, तो है 55 माइनस 1.35, तो x इजिकल टू 53.65 आएगा, लगभग वही आएगा। तो इस प्रकार से
अर्थमेटिक मीन अगर कंटिन्यूस सीरीज है तो उसमें आप अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। आप चाहे तो प्रत्यक्ष रीति यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो कल्पित माध्य रीति यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो पद विचलन रीति यूज कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे वही कर सकते हैं। यहां मैंने पद विचलन रीति यूज करी। तो वैसे क्वेश्चन बड़ा हो तो पद विचलन रीति यूज करते हैं, तो क्वेश्चन में हमारे को कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है और क्वेश्चन सही हो जाता है। तो आपको जो मेथड पसंद है वो कर सकते हैं। तो और साथ में आपको ये भी देखना है कि क्लास इंटरवल किस प्रकार से दिया हुआ है। सेंटर साइज दी हुई है तो उससे आपको क्लास इंटरवल बनाना है। इस प्रकार से दे रखा हो सकता है, से कम में दे सकते हैं, से अधिक के रूप में दे सकते हैं, कुछ आइटम माइनस हो सकते हैं, कुछ प्लस हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन का एक एक पार्ट सोल्व करने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से कंटिन्यूस सीरीज में समांतर माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है उसे आप अच्छी तरह से कर पाएंगे।